हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा के पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लाइक हीट एंड टेम्परेचर इज द चैप्टर नेम। उसमें हम एक्सरसाइज के 1 to 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं, लाइक दीज 8 क्वेश्चन सिंपल। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सिंपल स्केल बेस्ड है एंड 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर बेस्ड है एंड सेवेंथ जो है वो कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर बेस्ड है एंड एर्थ जो है वो प्लैटिनम रेसिस्टेंट थर्मोमीटर बेस्ड है। मतलब बेसिकली ये आठों क्वेश्चन थर्मोमीटर के ऊपर है। फर्स्ट वन इज ऑन स्केल एंड 2 to 6 ऑन कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर, सेवेंथ इज ऑन कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर एंड एर्थ रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस वन इज ऑन स्केल। लाइक हमें स्केल का पता है कि किसी भी स्केल पे टेम्परेचर अगर हम लिखें, लाइक यहाँ पे दे रखा है किसी स्केल पे टेम्परेचर दिस अपर पॉइंट लोअर पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी स्केल रैंडम स्केल ले लूँ, लाइक यहाँ पे मैंने रैंडम स्केल लिया एंड मैंने उस पर टेम्परेचर टी कहा, तो माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये सारे स्केल के लिए सेम होगा ये जो रेशियो है। तो ये सेल्सियस के लिए हम लोग लिख लेते हैं। सेल्सियस के लिए सपोज टेम्परेचर एट सेल्सियस विल बी समथिंग TC माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। तो ये हमें क्या दे रखा है 32 एंड लोअर फिक्स पॉइंट 20, अपर फिक्स पॉइंट 80। तो ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू टेम्परेचर एट टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये -20 है तो ये क्या हो जाएगा 60। तो ये हमारा कितने से कट जाएगा 5 से। तो TC इसका टू क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये थोड़ा सा थ्योरी में समझाना चाहूंगी। तो कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर जो है वो क्या होता है, राइट। तो कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर हमें नाम से ही समझ आ रहा है, जिसमें वॉल्यूम जो हो गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, वॉल्यूम क्या हो गया कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो अगर मैं बेसिक फॉर्मूले से जाऊं PV इक्वल्स टू NRT, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T and T will be directly proportional to P. Both are true, like दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, राइट। तो अगर P is directly proportional to T, then delta P will also be directly proportional to delta T. चेंज इन टेम्परेचर जो है वो चेंज इन प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड दीज टू आर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। P0 is the temperature at 0 degree Celsius and बीटा इज द प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ गैस। सिंपल। नाउ ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो इसको यूज करके ये फॉर्मूला हमारे पास आया है। ये क्या है प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, राइट। एंड ये क्या है ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर इज 273.16। ये क्या हो गया हमारा ट्रिपल पॉइंट, राइट। तो ट्रिपल पॉइंट इज 273.16 केल्विन एंड इस टेम्परेचर पे प्रेशर क्या हो जाएगा दिस, लाइक प्रेशर विल बी PTP, ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर, राइट। तो यही फॉर्मूला का यूज करके हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये दो फॉर्मूले का यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस सेकेंड क्वेश्चन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर हमें दे रखा है, राइट। एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे भी हमें टेम्परेचर दे रखा है, तो हमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पूछ रखा है। एंड ट्रिपल पॉइंट हमने देखा था क्या होता था 273.16, राइट। तो ट्रिपल पॉइंट हमें पता है एंड ये दो हमें दे रखा है, तो क्या हम टेम्परेचर यहाँ पे निकाल सकते हैं। टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पे, यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं 16 इंटू प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इज वॉट 1.50 into 10 power 4 and pressure at T is what boiling point, pressure at boiling point is what
2.05 इंटू 10⁴, तो ये हमारा कट जाएगा एंड ये हमारा पॉइंट हटा देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 373.3 केल्विन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा एंड इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए करेंगे, लाइक एससीबी का थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज दिस। अगेन हमें क्या निकालना है, अगेन यहाँ पे हमें जो निकालना है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लेड निकालना। फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लेड। एंड हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि मेल्टिंग पॉइंट पे जो प्रेशर है वो प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट का 2.2 टाइम्स है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट इज 2.2 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, राइट। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, P डिवाइडेड बाई पी टी पी विल बी इक्वल्स टू 2.2। तो यहाँ पे हम 2.2 पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे ही हम इसको 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 273.16 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना है, लाइक ये हमें दे रखा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे प्रेशर, और हमें क्या निकालना है, अगेन नॉट टेम्परेचर, हेयर व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज द प्रेशर। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है। सिंपल। तो हमें दे क्या रखा है, बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या लिखेंगे, 373 केल्विन। नाउ प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट क्या दे रखा है, दिस। नाउ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, P विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा नीचे चला जाएगा तो 373 डिवाइडेड बाई 273.16, ओके, इनटू ट्रिपल पॉइंट इज किलो पास्कल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग अराउंड मुझे 50 टू 55 के किलो पास्कल के अराउंड इसको हम सॉल्व करके ले आ सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 55 किलो पास्कल इज द प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। यहाँ पे हमें ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर नहीं दे रखा, ना ही ट्रिपल पॉइंट दे रखा है, टेम्परेचर भी नहीं दे रखा, प्रेशर भी नहीं दे रखा। तो हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। लाइक हमें ये नहीं पता, ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर नहीं पता, राइट। तो हमें क्या लिखना है, देख लेते हैं। दिस इज द प्रेशर एट आइस पॉइंट, राइट। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में ये जो प्रेशर है ये आइस पॉइंट पे है, और हमें स्टीम पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। तो आइस पॉइंट पे प्रेशर यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आइस पॉइंट के लिए ये इक्वेशन, आइस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होता है, दिस इक्वल्स टू 273.16 एंड आइस पॉइंट पे प्रेशर कितना है 70 डिवाइडेड बाय ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर इज दिस किलो पास्कल। सिंपल। नाउ स्टीम पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होता है, 373 इक्वल्स टू अगेन दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें जो हमारा आंसर आने वाला है दैट इज समथिंग P डैश डिवाइडेड बाय PTP। तो ये इक्वेशन दोनों को हम अगर डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा कट। PTP जो कि हमें नहीं पता है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है। तो इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा एक ही अननोन वेरिएबल है जो कि नोन नहीं है, दैट इज P डैश, एंड जो कि हमें यहाँ पे निकालना है प्रेशर एट स्टीम पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर एट स्टीम पॉइंट, इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करते ही 96 किलो पास्कल। सिंपल। नाउ यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3 अलग अलग प्रेशर दे रखे हैं। कौन कौन से टेम्परेचर के लिए, आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट एंड एक हॉट वैक्स का कोई पॉइंट है वो, राइट। तो हमें इनिशियली जो बेसिक फॉर्मूला क्या देखा था, चेंज इन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा द जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें आइस पॉइंट पे प्रेशर क्या पता है, ये पता है, राइट। एंड आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट पे हमारा प्रेशर क्या है 10, एंड ये हमारा प्रेशर है हॉट वैक्स पॉइंट पे, जो कि हमें यहाँ पे इसका टेम्परेचर निकालना है, राइट।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P at steam point minus P at 0 degree Celsius equals to what, B P नॉट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर, सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्टीम पॉइंट पे प्रेशर PS, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 माइनस 0, राइट। 0 पे प्रेशर, 0 पे टेम्परेचर, 100 पे टेम्परेचर, 100 पे प्रेशर, राइट। अगेन सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे, PS माइनस द प्रेशर टू बी फाइंड आउट। सपोज ये टेम्परेचर जो है ये क्या है, समथिंग टेम्परेचर हमने T डैश ले लिया एंड इस पे प्रेशर हमने क्या लिख दिया, P डैश, लाइक दिस प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इक्वल्स टू इनटू क्या लिखेंगे, लाइक हमें यहाँ पे ये पता है कि जो स्टीम पॉइंट है वहाँ पे टेम्परेचर क्या है दिस, एंड माइनस ये हमें क्या पता है, ये हमें निकालना है T डैश, राइट। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो ये हमारा कट जाएगा, राइट। ये दोनों वेरिएबल्स हमें पता भी नहीं है, तो जैसे ही हम इसको कट करेंगे हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, प्रेशर की वैल्यू फटाफट हम यहाँ से डाल देंगे उठा के, स्टीम पॉइंट पे प्रेशर क्या है 90 माइनस आइस पॉइंट पे क्या है 80। नाउ स्टीम पॉइंट पे प्रेशर अगेन क्या है 90, अगेन द T dash temperature, T dash is what, T dash is the temperature of wax, heated wax, okay। तो T dash पे प्रेशर यहाँ पे क्या है 100, ओके, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 100 माइनस 0, 100 माइनस T डैश। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड, ये क्या हो जाएगा 10, ये अगेन हमारा क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा एंड इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100 T डैश, यहाँ पे एक माइनस साइन, या ये माइनस साइन को इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइक मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा प्लस T डैश इक्वल्स टू 100। तो T डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 200 केल्विन, वेरी सिंपल। तो 200 केल्विन नहीं, सॉरी हमने सारी वैल्यूज क्या ली है सेल्सियस में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, यहाँ पे जो थर्मामीटर दे रखा है वो कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर है, नॉट कांस्टेंट वॉल्यूम एयर थर्मोमीटर, राइट। तो यहाँ पे जो जैसे हम पहले क्या करते थे, प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर करेंगे। तो जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा V डिवाइडेड बाय द चेंज्ड V इनटू द टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट, दैट इज 16, ओके। तो इसमें जैसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे इनिशियली क्या है हमारा वॉल्यूम दिस एंड फाइनली क्या है हमारा वॉल्यूम 1600, ओके। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इज दिस, ओके। 8/9 टाइम्स ऑफ, लाइक ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 9/8 से इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 307 केल्विन, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिकली हमने जो रेसिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर का जो रिलेशन देखा था, लाइक हमने अर्लियर क्लासेस में ये देख रखा है कि कैसे रेसिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाता है अगर हम चेंज करें टेम्परेचर को। तो इसको यूज़ करके हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है दैट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस है, किसका, प्लैटिनम रेसिस्टेंस का, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस क्या है दिस। नाउ हमें क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है जिसपे कि रेसिस्टेंस इतना हो, राइट। तो सपोज हमने लिखा R एट समथिंग T माइनस R एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई R एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस R एट 0, राइट। ये इसको सॉल्व करके हम ला सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेम्परेचर T माइनस टेम्परेचर 0 डिवाइडेड बाई
टेम्परेचर 100 माइनस टेम्परेचर 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, T डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा सिंपली, राइट। तो यहाँ पे इन आर नॉट क्या है हमारा 80 एंड अगेन 80 एंड आर एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या दे रखा है यहाँ पे, आर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 90 एंड आर एट दैट टेम्परेचर इज 86। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T विल बी इक्वल्स टू 3/5 टाइम्स ऑफ दिस। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करते ही, सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखना है क्योंकि हम रेसिस्टेंस एंड सॉरी थर्मोमीटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देख रहे थे। तो इस सेशन में हमने क्या क्या देखा, इनिशियली हमने स्केल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा, देन 5 क्वेश्चन जो था कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर के ऊपर था, देन अगेन द 7th one was on the constant pressure thermometer and this one was on प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। तो ये 8 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है कैसे अलग अलग थर्मोमीटर हम यूज करते हैं टू नो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉट एवर टू बी कैलकुलेटेड, राइट। तो आई होप आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय फॉर नाउ।